प्यारे मित्रों नमस्कार। एक बार हम फिर से आप लोग को हमारे YouTube चैनल द विज़न कैरियर पॉइंट में आपका स्वागत है। मित्रों आज हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं प्रश्नावली 8.3 का। तो पिछले लेक्चर जो हमने दिया था, जो पार्ट 6 मेरा बना था, उसमें हम लोग जाने थे कि एक्सरसाइज 8.6 को बनाने के लिए जिन फार्मूला का आवश्यकता है वो फार्मूला, कहने का मतलब टाइप 5 फार्मूला बताया गया है। और उसमें कुछ एग्जाम्पल जो था इस चैप्टर के लिए, बेसिक एग्जाम्पल जिससे हमारा यह क्वेश्चन बन सके, उनको हमने किया। और वहाँ पे मैंने इस एक्सरसाइज 8.3 का पहला क्वेश्चन किया हुआ था वहाँ, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग करेंगे इस एक्सरसाइज का प्रश्नावली 8.3 का दूसरा क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं यह दूसरा क्वेश्चन क्या है। मित्रों अब हमारा क्वेश्चन है दूसरा, दिखाइए कि प्रूव्ड कीजिए कि सिद्ध कीजिए कि शो कीजिए कि। यह सारे बात एक ही बात होता है और हर स्थिति में हमको यह जो बात पूछ रहा है, दिखाइए कि, प्रूव्ड कीजिए कि, शो कीजिए कि, या इस तरह का जो भी बात पूछा जाता है, इसका मतलब होता है कि यह जो इक्वल के इस तरफ वाले को LHS कहते हैं और इधर वाले को RHS कहते हैं, ठीक है मित्रों। तो यहाँ हमको यह दिखाना रहता है कि इधर LHS वाले को तोड़ के या तो RHS दिखा दीजिए या तो RHS वाले को तोड़ के LHS दिखा दीजिए। तो यहाँ RHS को तोड़ना कठिन है, आसान नहीं है, इसलिए हम लोग LHS को लेके चलेंगे और इतना को लेके हमको इसको कैलकुलेट करके 1 वैल्यू लाना है, ठीक है। तो यही मेरा क्वेश्चन कह रहा है। और यहाँ पे हमको दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि ये इतना पार्ट जो है मेरा, इस पार्ट को कैलकुलेट करके 0 लाना है, ठीक है मित्रों। तो देखिए यह जो पहला क्वेश्चन है इसको हम सोल्व कर रहे हैं। तो देखिए कैसे सोल्व करते हैं। यहाँ से हमने कहा था, जब पिछली क्लास मतलब पिछला लेक्चर हमने दे रखा था एक्सरसाइज 8.3 का बेसिक जो बता रहा था, वहां हमने कहा था कि 3, 2, 4 बहुत सारा इस तरह का आएगा जिसका वैल्यू हम लोग नहीं जानते हैं और उसको सोल्व करना रहेगा। जिसका मान हम लोग जानते हैं उसका तो वैल्यू हम लोग पुट कर सकते हैं, लेकिन जिसका वैल्यू नहीं जानते हैं उसके लिए हमने कहा था कि उन दोनों में से उन दोनों मान को एक साथ लिखिए जिनका है ना डिग्री वाले वैल्यू को जोड़ने के बाद वह 90 डिग्री के बराबर होता है। उन दोनों मान को एक साथ लिखिए जिसको जोड़ने के बाद 90 डिग्री पूरता है। तो देखिए इस 4 में से ऐसे पार्ट को एक साथ लिखना है जिसका योगफल 90 डिग्री होता है। सब गुना में है तो इसलिए किसी को कहीं भी हम लोग आसानी से लिख सकते हैं। तो यहाँ से देखिए हम लोग यह जो क्वेश्चन दिया हुआ था, इसमें 48 डिग्री और 42 डिग्री को अगर ऐड करते हैं तो वह 90 डिग्री हो जाता है। तो इसका मतलब इस पार्ट को हम लोग, इस दोनों पार्ट को एक साथ कर लेते हैं और इस दोनों पार्ट को एक साथ कर लेते हैं। तो मित्रों यहां से हमारा बन के क्वेश्चन नया तैयार होगा कि 10 48 डिग्री, यहां लिखेंगे LHS बराबर, ठीक है। तो LHS हो गया मेरा 10 48 डिग्री और इसके साथ क्या लिखना हमको 10 42 डिग्री। ऐसा क्यों किए? ताकि इन दोनों में से किसी एक को वैल्यू को आसानी से हम लोग तोड़ सके, तोड़ने के बाद हमारा जो रिजल्ट चाहिए वो आसानी से मिल सके। ऐसा इसलिए किए हम लोग, ठीक है। इसके बाद इस दोनों को एक साथ लिखिए। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 10 23 डिग्री इंटू 10 67 डिग्री, ठीक है मित्रों। अब यहाँ देखिए उन दोनों वैल्यू को, जिन दोनों वैल्यू का योगफल 90 डिग्री होता है, एक साथ कर लिए। अब क्या करते हैं यह जो दोनों पार्ट आया, इस दोनों में से किसी एक को तोड़ दीजिए, या तो इसको तोड़िए या तो इसको तोड़िए। अगर आप इसको तोड़ते हैं तो क्या होता है, और इस दोनों में से किसी एक को तोड़ देना। अगर आप इसको तोड़ते हैं तो क्या होता है, किसी को भी तोड़ सकते, इसको भी तोड़ सकते हैं, इसको भी। तो इन दोनों में से किसी एक को तोड़ना है। तो देखिए मित्रों यहाँ से हम लोग तोड़ रहे हैं। इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करें किस आधार पर, किस फॉर्म पर तोड़ना है, sin 90 डिग्री माइनस थीटा, cos 90 डिग्री माइनस थीटा, tan 90 डिग्री माइनस थीटा, इस तरह का जो फार्मूला हमने बताया जस्ट पीछे वाले पार्ट में, तो उसके आधार पर इसको तोड़ते हैं। तो देखिए 10 48 डिग्री को क्या लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ से 10 48 डिग्री को लिख सकते हैं 90 डिग्री और माइनस 42 डिग्री। 10 48 डिग्री को हम लोग लिख सकते हैं 10 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री, और फिर इंटू है तो इंटू डाल दीजिए। यहाँ 10 42 डिग्री है तो 10 42 डिग्री लिख दीजिए, फिर इंटू, इसको नहीं तोड़ रहे हैं तो इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए 10 23 डिग्री, और इंटू इस 10 को लिख सकते हैं हम लोग 10 90 डिग्री और माइनस कितना 20
3 डिग्री, मतलब 67 डिग्री लाने के लिए 90 में से 23 को अगर घटाएंगे तो 67 डिग्री, मतलब इतना को हम लोग इतना लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे हम देखते हैं। अब बताइए मित्रों, यहाँ एक फार्मूला का है ना निर्माण हो रहा है। अगर तत्काल इसको हम लोग थीटा बोल दें, अगर इसको तत्काल हम लोग थीटा बोल दें तो यहाँ से मेरा यह पार्ट हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा। इसको तत्काल अगर हम लोग थीटा बोल दें तो ठीक है। इसी तरह से इसको तत्काल हम लोग थीटा पढ़ दें तो क्या होगा, तो देखिए यहाँ से 90 डिग्री माइनस थीटा होता है कॉट थीटा, तो कॉट थीटा, थीटा के जगह पर क्या लिखेंगे 42 डिग्री, और इंटू यहाँ हो गया कितना मित्रों 42 डिग्री, इंटू इस दोनों में से अब देखिए क्या होगा, इन दोनों में से ये तो वैसे का वैसे रहेगा 23 डिग्री, और ये इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा कॉट थीटा, तो यहाँ हो जाएगा कॉट कितना मित्रों 23 डिग्री। अब याद कीजिए जब हम लेक्चर फर्स्ट लेक्चर दे रहे थे वहाँ पे हमने फार्मूला बताया था थर्ड टाइप का फार्मूला। वहाँ हमने बताया था कि टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, मतलब जो एक दूसरे का अपोजिट है उसको आपस में अगर गुना करवा देते हैं तो उसका वैल्यू 1 प्राप्त होता है। तो यहाँ देखिए कॉट और टेन एक दूसरे का अपोजिट है, और जो थीटा इसके साथ है, जो थीटा इसके साथ है वही थीटा इसके भी साथ है, दोनों थीटा के फॉर्म में है। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि कॉट 42 डिग्री इंटू 42 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात मतलब त्रिकोणमितीय निष्पत्तियाँ एक दूसरे का उल्टा होता है, उन दोनों को अगर गुना करवाते हैं तो उसका वैल्यू 1 होता है, ये याद रखिएगा। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि इस पूरे पार्ट का वैल्यू हो जाएगा मेरा 1, बीच में इंटू है तो इंटू डालिए, और फिर यहाँ भी देखिए कि टेन थीटा और इंटू कॉट थीटा एक दूसरे का अपोजिट है, थीटा दोनों जगह सेम है, इसलिए इसका भी फार्मूला से क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और 1 और 1 को इंटू करेंगे तो 1 हो जाएगा बराबर RHS प्रूव्ड। हो गया मित्रों। अब इसी चीज को हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ से इस पार्ट से अगर इस पार्ट को अगर हम लोग फिर से अगर दूसरे तरीके से तोड़ना चाहेंगे, ऐसे डायरेक्ट नहीं लिखना चाहते हैं तो ऐसे भी लिख सकते हैं। इसी थर्ड पार्ट में बताए थे कि अगर कॉट को 10 के रूप में लिखना चाहेंगे तो इसको लिख सकते हैं 10 कितना 1/10 इतना डिग्री, और इंटू यहाँ है 10 कितना 42 डिग्री, गुना यहाँ है 10 कितना 23 डिग्री, इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे कॉट 23 डिग्री, इंटू इधर हो गया कॉट कितना मित्रों 23 डिग्री। तो देखिए ये 10 से ये 10 कैंसिल हुआ, ये कॉट से ये कॉट कैंसिल हुआ, तो यहाँ पे मेरा बन रहा है 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से भी मेरा RHS प्रूव्ड हो रहा है। तो जैसा आपको सुविधा लगे वैसा आप लोग यहाँ से जूम करके लिख लीजिएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का बात करते हैं, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 किसका, दूसरा। देखिए मित्रों इसमें क्या करते हैं, इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। ध्यान क्या रखना होगा कि हमको इसको कैलकुलेट करके 0 लाना है। कहने का मतलब अगर इस पार्ट, ये पार्ट और ये पार्ट, यह दोनों पार्ट आपस में इक्वल हो जाए, बराबर हो जाए, तो मेरा क्या होगा कट के डायरेक्ट 0 हो जाएगा। तो हम लोग यही काम करेंगे, इस पार्ट और इस पार्ट को इक्वल दिखाएंगे। ठीक है, तो इक्वल दिखाने के लिए क्या करना होगा वो सोचते हैं। देखिए अगर cos 52 को छोड़ते हैं तो यह इसको चेंज करेंगे तो साइन में आएगा, तो साइन 52 और cos 52 हो जाएगा। तो इसमें भी साइन 52 और cos 52 चाहिए, तो साइन 52 तो यहाँ है, इसको चेंज करना होगा। तो अगर इसमें इसको चेंज कर रहे हैं तो इसमें अगर cos को चेंज करना है 38 डिग्री वाले को, तो इसमें भी साइन 38 डिग्री वाले को ही चेंज करना है। अगर इसमें 52 वाले को चेंज करेंगे तो इसमें भी 52 वाले को चेंज करना है। बस ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से अगर सॉल्व करेंगे तो पहले लिखते हैं LHS। तो LHS हो गया मेरा cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री। ठीक है मित्रों, अब यहाँ से हम लोग बात करते हैं, तो इस दोनों में से किसी एक को चेंज करना। अगर 38 को चेंज कर रहे हैं तो इसमें भी 38 वाले को ही चेंज कीजिएगा। अगर इसमें 52 वाले को चेंज करेंगे तो इसमें भी 52 वाले को। ये बात अगर आप नहीं जानते हैं तो अभी से जान लीजिए। ठीक है, अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो इसमें जिस वैल्यू वाले पर्सन को यहाँ चेंज कर रहे हैं उसी को इधर भी चेंज करेंगे। ऐसा नहीं करने पर आपका रिजल्ट गड़बड़ हो जाएगा, आंसर अलग आ जाएगा। ठीक है मित्रों, तो यहाँ से देखिए हम 38 वाले को चेंज कर रहे हैं, तो इसको लिख सकते हैं
कॉस 90 डिग्री माइनस 52 डिग्री, इंटू है तो इंटू, और ये क्या है मेरा कॉस 52 डिग्री माइनस, इस दोनों में से किसको चेंज करना है, इसको 38 वाले को चेंज किए तो इसमें भी 38 वाले को ही चेंज करेंगे, ठीक है। तो 38 साइन में है तो इसको चेंज करते हैं, यहाँ से लिखेंगे हम लोग साइन 90 डिग्री माइनस 52 डिग्री और इंटू हो जाएगा मेरा मित्रों साइन 52 डिग्री। अब यहाँ से अगर सोल्व करते हैं तो यहाँ से देखिए, अगर तत्काल हम इसको थीटा मान लें, इस पार्ट को 52 को अगर थीटा मानते हैं और इसमें इस 52 को अगर थीटा मानते हो तो देखिए यहाँ से क्या होता है, यहाँ से यदि थीटा माने तो कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा हो गया, और कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है मित्रों साइन थीटा, तो यहाँ से हो जाएगा मेरा साइन थीटा के जगह पे 52 डिग्री इंटू यहाँ पे कॉस 52 है वैसे का वैसे, तो वैसे का वैसे इसको लिख देंगे 52 डिग्री माइनस, यहाँ से देखिए साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, कॉस थीटा होता है तो लिखेंगे कॉस और थीटा के जगह पे 52 है तो 52 डिग्री इंटू यह है मेरा साइन 52 डिग्री। ठीक है मित्रों, अगर गौर से देखा जाए तो देखिए साइन इंटू कॉस और यहाँ कॉस इंटू साइन है, तो साइन वाले को पहले लिख देते हैं और कॉस वाले को पीछे लिख देते हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि दोनों इंटू में है, तो जगह प्लेस अदर जगह एक जगह से दूसरी जगह लिख सकते हैं हम लोग। तो यहाँ से अगर लिखेंगे हम इसी को चेंज कर दे रहे हैं, कॉस को पहले लिख दे रहे हैं तो कॉस 52 डिग्री इंटू ये हो जाएगा साइन 52 डिग्री माइनस इधर से हो जाएगा कॉस 52 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री। देखिए ये पार्ट और ये पार्ट दोनों इक्वल है तो कट के मेरा जीरो आ गया और यही जीरो लाना था, तो लिखेंगे अतः RHS प्रूव्ड। मित्रों अब हम लोग देखने वाले हैं इसी प्रश्नावली 8.3 का क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि यदि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री है, जहां 2a क्या है एक न्यूनकोण, न्यूनकोण का मतलब होता है मित्रों जो 90 डिग्री से छोटा है, बचपन से ही पढ़ते हुए आए हैं, तो a का मान क्या होगा वो निकालना है। ये मेरा ये चीज दिया हुआ है कि tan 2a का वैल्यू कितना दिया और tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री, यह आपस में बराबर है और 2a क्या है एक न्यूनकोण है जो 90 डिग्री से छोटा होता है, तो a का वैल्यू क्या होगा वो निकालना है। तो देखिए इसको कैसे सोल्व करते हैं हम लोग, यह जो दोनों वैल्यू दिया हुआ है उसको लेके चलते हैं जो दिया हुआ उसको, तो लिखते हैं प्रश्न से हमको दिया है कि tan 2a इज इक्वल टू कितना है मित्रों cot a माइनस 18 डिग्री, ये चीज दिया हुआ है tan 2a इज इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री। अब यहां से करेंगे क्या, हमको a का वैल्यू निकालना है, तो a का वैल्यू निकालने के लिए या तो cot को तोड़ना है या तो tan को तोड़ना है, तो इस दोनों वैल्यू में से किसी एक को तोड़ दीजिए। इस तरह का एग्जाम्पल में हमने करवाया था पिछले लेक्चर में पार्ट 6 में। तो देखिए इसमें क्या किए थे, या तो cot को तोड़ दीजिए tan के रूप में या फिर tan को तोड़ दीजिए cot के रूप में। तो tan छोटा सा पार्ट है, इसको तोड़ना आसान है तो हम इसको तोड़ रहे हैं, तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं कि tan 2a, लिखिए ध्यान दीजिएगा यहां, क्योंकि ये जो होता है अगर हम लोग लिखे कि cot 90 डिग्री माइनस थीटा, तो यह किसके बराबर होता है, cot 90 डिग्री माइनस थीटा होता है tan थीटा के बराबर। किसके बराबर, tan थीटा के बराबर। याद रखिएगा कि cot 90 डिग्री माइनस थीटा जो है tan थीटा हुआ, अगर cot 90 डिग्री माइनस थीटा करें तो tan थीटा, ठीक है। तो tan थीटा को हम लोग लिख सकते हैं ना कि cot 90 डिग्री माइनस थीटा, तो यहाँ अगर तत्काल इसको अगर आप थीटा बोलते हैं इतना को, तो tan थीटा है, तो tan थीटा को क्या लिख सकते हैं cot 90 डिग्री माइनस थीटा। तो यहाँ से लिखिए, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि cot 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा के जगह पे क्या है मित्रों 2a, तो 2a लिख दिए और बाद बाकी जो है उसको ऐसे ही छोड़ दीजिए cot a माइनस 18 डिग्री। ठीक है मित्रों, अब यहाँ से सोचते हैं, अब यहाँ से सोचिए, इस तरह का ढेर सारा प्रॉब्लम हम लोग ने किया है पीछे, ठीक है। तो देखिए यहाँ क्या है कि cot 90 डिग्री माइनस 2a बराबर है cot a माइनस 18 डिग्री के। कहने का मतलब यहाँ इस पार्ट में दोनों cot का ही वैल्यू है और दोनों आपस में क्या है बराबर है, दोनों cot का ही वैल्यू है और दोनों आपस में बराबर है। अतः हम लोग कह सकते हैं कि ये पार्ट और यह पार्ट आपस में इक्वल होगा, तभी तो यह दोनों आपस में बराबर है। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं क्या कि 90 डिग्री माइनस 2a बराबर होगा a माइनस 18 डिग्री का, ठीक है। यहाँ अगर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों
कॉट का ही मान है, ठीक है, इसीलिए हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है मित्रों, तो यहाँ से हमने लिख दिया कि 90 डिग्री माइनस 2a बराबर a माइनस 18 डिग्री। अब यहाँ से अंक वाले को अंक वाले के पास और a वाले को a वाले के पास भेजिए। तो इस 2a को उठा के इधर लाते हैं। ये जो 2a मेरा है, यह 2a जो पार्ट है साइन के साथ आता है, हमेशा याद रखिएगा। इसको हम इधर भेज दे रहे हैं और यह जो है मेरा, यह जो है ये पार्ट, इसको इधर भेज दे रहे हैं। ठीक है मित्रों, तो देखिए इसको भेजते हैं क्या होता है। तो यहाँ से 90 डिग्री तो है मेरा, 18 को इधर लाएं तब प्लस में 18 डिग्री हो गया बराबर, यह a पहले से है, 2a इधर गया तो माइनस है, तो इधर जा करके प्लस 2a हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, इस दोनों को जोड़िएगा तो यह हो जाएगा 108 डिग्री बराबर 3a, या इसी को अगर हम लोग लिखें कि 3a बराबर 108 डिग्री, है ना। तो यहाँ से हम लोग a का वैल्यू अगर निकालना चाहेंगे, देखिए इंटू में है तो 3 इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं 108 डिग्री और बट्टे 3। अब इसको इससे काटिएगा तो 3 तिया कहने और 6 का 18, 36 डिग्री। अतः हम लोग कह सकते हैं कि कोण a जो है वह क्या है, a का जो वैल्यू आया मेरा वह कितना आया, 36 डिग्री आंसर। यही a का वैल्यू हम लोग को निकालना था, तो a का वैल्यू मेरा 36 डिग्री आ रहा है। अब कह रहा है अगर आप इसको चेक करना चाहते हैं कि 2a न्यून कोण है या नहीं, तो न्यून कोण का मतलब 90 डिग्री से छोटा। तो एक देखिए 36 डिग्री हुआ, तो इसको अगर 2 से गुना करेंगे तो 72 डिग्री हुआ। 72 डिग्री क्या होता है, 90 डिग्री से छोटा होता है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन का मित्रों, अब हम लोग बात करेंगे इस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 4 का। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि यदि tan a बराबर cot b है, मतलब tan a जो है cot b के बराबर है, मतलब tan a और cot b आपस में बराबर है, कुछ भी बोलिए। तो हम लोग को सिद्ध करना है कि a प्लस b का वैल्यू 90 डिग्री होगा, यह दिखाना है। मतलब b और a को अगर जोड़ेंगे तो किसके बराबर होगा ना, यह 90 डिग्री के बराबर होगा। देखिए इसको कैसे तोड़ते हैं, बस जैसे अभी करते हुए आए हैं उसी तरह से इसको भी सोचना है। देखिए लिखते हैं प्रश्न से हमको दिया हुआ है क्या कि tan a इज इक्वल टू cot b है, ये मेरा दिया होगा। अब इसी में से सोचिए कि क्या ऐसा करें कि कुछ यहाँ तक पहुँच सके हम लोग। तो देखिए इस दोनों में से किसी एक को तोड़ दीजिए, या तो इसको तोड़ दीजिए या तो इसको ब्रेक कर दीजिए। दोनों में से किसी एक को ब्रेक कर दीजिए, तोड़ दीजिए। तो किसके फॉर्म में है ना, तो अभी जस्ट साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा, उस फॉर्म में। ठीक है, कहने का मतलब फार्मूला नंबर टाइप 5 में। तो देखिए या तो इसको तोड़िए या तो इसको तोड़िए, किसी को भी तोड़ सकते हैं। अगर इसको आप तोड़ रहे हैं तो क्या होगा, और इसको तोड़ रहे हैं तो क्या होगा, कॉट को तोड़ते हैं हम लोग। यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि tan a बराबर कॉट को अगर तोड़े हम लोग tan के फॉर्म में, इसको tan के फॉर्म में तोड़े तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, कॉट थीटा क्या होता है, हम लोग अभी जस्ट देखे थे। क्योंकि क्या होता है कॉट थीटा किसके बराबर, tan 90 डिग्री माइनस अगर थीटा करेंगे तो यह किसके बराबर होगा, कॉट थीटा के बराबर होगा। यही ना फॉर्मूला होता है कि tan 90 डिग्री माइनस थीटा कॉट थीटा। तो यहाँ से हम लोग कॉट थीटा को लिख सकते हैं ना कि tan 90 डिग्री माइनस थीटा। तो यहाँ से कॉट b को हम लोग लिख रहे हैं कि tan 90 डिग्री और माइनस b। ऐसा करने में कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से देखिए अभी जस्ट तीसरा नंबर क्वेश्चन जो बताए थे इसी आधार पे बताए। तो यहाँ देखिएगा दोनों आपस में बराबर है और दोनों क्या है, tan का ही फॉर्म है। तो दोनों tan का फॉर्म है, दोनों आपस में बराबर है, इसका मतलब इसका जो कोफिशिएंट होगा इसके कोफिशिएंट के बराबर होगा। तो कहने का मतलब हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ से कि a जो होगा वह बराबर होगा 90 डिग्री माइनस b के। अतः b को उठा के इधर ले आइए, तो a है और b माइनस में इधर आकर के प्लस हो जाएगा, तो इधर बच जाएगा 90 डिग्री, है ना। यही तो हमको लाना था, ये हो गया मेरा प्रूफ्ड। ठीक है मित्रों, यहाँ हमने क्या किया, हमको tan a और cot b आपस में बराबर दिया होता और सिद्ध करना था a प्लस b बराबर 90 डिग्री होगा, ये चीज। तो इस दोनों में से किसी एक को हमने तोड़ दिया, तो हमने cot को तोड़ा, आप tan को भी तोड़ सकते हैं। ठीक है, cot को हमने तोड़ा तो cot को लिख सकते हैं tan 90 डिग्री माइनस b। अब यहाँ से देखिए दोनों tan का ही वैल्यू है और दोनों कह रहा है कि बराबर है। यदि दोनों आपस में बराबर है और दोनों cot का ही वैल्यू है, इस tan का ही वैल्यू है, इसका मतलब इसका कोफिशिएंट और इसका कोफिशिएंट दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ से हमने कहा कि a बराबर क्या हो गया 90 डिग्री माइनस b। अब b को उठा के इस साइड ले आए तो हमारा जो रिजल्ट था वो प्रूव्ड हो गया।
मित्रों अब हम लोग बात करने वाले हैं इस चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 5 का। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या आता है, सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं। मित्रों ध्यान दीजिएगा कि क्वेश्चन कह रहा है कि सेक 4a बराबर कॉसेक a माइनस 20 डिग्री है। अभी जस्ट तीसरा, चौथा और पांचवा एक ही बेस पे सारा क्वेश्चन बनते हुए आ रहा है। तो जिस तरह से उसको सोचें इस तरह से इसको भी सोचेंगे। तो देखिए इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगाते हुए हम लोग जल्दी जल्दी करते हैं। तो देखिएगा यहाँ से हम लोग को क्या करना है कि अगर सेक 4a बराबर कॉसेक कितना दिया हुआ है, जहाँ 4a क्या कह रहा है इसमें न्यून कोण है, तो a का वैल्यू निकालना है। तो जो दिया हुआ वहाँ से चलते हैं, सॉल्यूशन करते हैं, लिखते हैं प्रश्न से हमको दिया हुआ है कि सेक 4a इज इक्वल टू कॉसेक a माइनस 20 डिग्री। ठीक है मित्रों, तो हम लोग को जहां कह रहा है कि 4a क्या है, एक न्यून कोण है। न्यून कोण का मतलब 90 डिग्री से छोटा। तो 4a का वैल्यू निकाल के उसको अगर 4 से गुना करेंगे तो जो भी वैल्यू आएगा 90 डिग्री से छोटा होगा। तो पहले तो a का वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ देखिए इसी तरह का क्वेश्चन है, हम लोग क्या करेंगे कि इस दोनों में से किसी एक को चेंज कर लेंगे। तो यह छोटा सा एंगल है, इसको चेंज करना आसान होता है, तो इसको हम लोग चेंज करते हैं। तो सेक 4a को क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसको लिख सकते हैं कॉसेक 90 डिग्री माइनस 4a बराबर यहाँ हो गया कॉसेक a माइनस 20 डिग्री। ऐसा कैसे किए मित्रों, अभी जस्ट इसके पीछे हमने बताया था इसी चीज को लिखेंगे। क्योंकि क्या होता है COSEC कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा जो होता है वह किसके बराबर होता है, सेक थीटा के बराबर होता है। क्या होता है कि सेक थीटा किसके बराबर होता है, कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा के। ठीक है, तो इस सेक थीटा के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं ना कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा। तो यही हमने कहा सेक थीटा, इसको अगर आप थीटा मानिए चार्ट ए को, तो सेक थीटा बराबर हो गया कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा, मतलब थीटा की जगह 4 है। क्लियर है मित्रों। अब यहाँ से देखिए हम लोग क्या सोचे कि कॉसेक और कॉसेक दोनों कॉसेक का ही वैल्यू है, तो दोनों आपस में कह रहा है कंडीशन भी दोनों आपस में बराबर है, और दोनों यहाँ क्या है कॉसेक का ही वैल्यू है। जब दोनों बराबर है और दोनों कॉसेक का ही वैल्यू है, इसका मतलब इसका आर्गुमेंट है ना, इसका आर्गुमेंट मतलब ये इतना पार्ट इसके इतना आर्गुमेंट के बराबर होगा, कोफिशिएंट के बराबर होगा। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं है ना क्या कि 90 डिग्री माइनस 4a बराबर होगा a माइनस 20 डिग्री के। अब यहाँ से क्या कीजिए, अंक वाले को अंक वाले के पास, ए वाले को ए वाले के पास, तो 20 को उठा के इधर लाइए, तो 90 डिग्री, अब प्लस माइनस है तो इधर आकर के प्लस हो गया 20 डिग्री बराबर। ए क्या है मेरा अंक है, और ये माइनस 4a को उठा के इधर लाइए तो प्लस क्या हो जाएगा मित्रों 4a, और यहाँ से हो जाएगा मेरा, इस दोनों को जोड़िए तो यह हो जाएगा 110 डिग्री बराबर कितना 5a, या इसी को लिख सकते हैं हम लोग कि 5a बराबर 110 डिग्री, इसीलिए a बराबर होगा मित्रों 110 डिग्री बट्टे 5। क्यों, क्योंकि यहाँ इंटू है ना, इंटू है तो इसको उठाकर अगर इधर लाएंगे तो इंटू इधर आकर के डिवाइड हो जाता। अब इससे इसको काटिए तो हो जाएगा 22 डिग्री। ठीक है मित्रों, तो यहाँ से मेरा हो गया a का वैल्यू कितना 22 डिग्री। तो लिखेंगे अतः a बराबर कितना 22 डिग्री, मेरा आंसर हो गया है ना। और अगर हम लोग बात करेंगे 4a का, तो यह 4a हो जाएगा 4 इंटू कितना 22 डिग्री, मतलब कितना 88 डिग्री, जो कि क्या है छोटा है 90 डिग्री से। ठीक है, अतः हम लोग कह सकते हैं क्या है ना, अतः हम लोग यह भी कह सकते हैं कि 4a जो होगा वह क्या होगा, 4a क्या है एक न्यून कोण है, न्यून कोण है, यह भी प्रूव हो गया। ठीक है, तो आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। मित्रों अब हमारा क्वेश्चन है 6 नंबर, इसी चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 6। समझिएगा इस क्वेश्चन को, यह VVI होता है एग्जाम के लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए यह बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। यह क्वेश्चन हमेशा पूछते रहता है, तो इस क्वेश्चन को जरा अच्छा से समझिएगा। यह क्वेश्चन कह रहा है कि यदि ABC किसी त्रिभुज ABC के अंतः कोण है, मान लेते हैं कि एक त्रिभुज है मेरा, मान लेते हैं यह मेरा एक त्रिभुज है, ये मेरा एक समकोण त्रिभुज है, यहां लिखते हैं थोड़ा सा पीछे, यह मेरा एक समकोण त्रिभुज है जो ABC है। ठीक है, तो इस त्रिभुज का अंतः कोण है कौन कौन ABC, तो इसको अगर हम लोग मान लेते हैं A, अंतः कोण मतलब अंदर की कोण, यह मेरा है B और यह मेरा क्या है C है। तो हमको दिखाना है कि
अंतः कोण हो तो दिखाइए कि साइन बी प्लस सी बटे टू बराबर होगा कॉस ए बटे टू के। ठीक है, मान लिए कि यह ए बी, यह कोई एक त्रिभुज था। ठीक है, यह एक कोई त्रिभुज है जिसका अंतः कोण क्या है, ए बी और सी है। ठीक है, तब यहां से हम लोग लिखते हैं कि हम लोग जानते हैं किसी भी त्रिभुज के लिए तीनों अंतः कोण को यदि हम लोग जोड़ेंगे तो वह क्या होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है, तो इसको सोल्व करते हैं। यहां से हम लोग जानते हैं, लिखेंगे चूंकि किसी भी त्रिभुज का, किसी भी त्रिभुज में अंतः कोणों का योग, कोणों का योग बराबर 180 डिग्री होता है। ये जानते हैं हम लोग, किसी भी त्रिभुज के अंतः कोण को यदि योग करें मतलब जोड़ें तो वह क्या होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। तो यहाँ से अगर हम लोग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, है ना। इसीलिए हम लोग कह सकते हैं अंतः कोण क्या है, ए बी सी। तो यहाँ से अगर हम लोग जोड़ें ए प्लस बी प्लस सी अगर करें तो यह क्या हो जाएगा मित्रों, 180 डिग्री हो जाएगा। ये मेरा एक इक्वेशन बन के तैयार हुआ। अब यहाँ से सोचिए कि जो चीज़ हमको करना है वह क्या क्या कैसे कैसे होगा। हमको यहाँ लाना है कि साइन बी प्लस सी बटे टू बराबर होता है कॉस ए बटे टू के। तो देखिए इस पार्ट को अगर हम लोग दिखाना चाहें तो यहाँ हमको b प्लस सी है और इधर मेरा a है। तो इस इक्वेशन से हम अगर कुछ अलग करें, सोचे तो हम b प्लस सी हमको चाहिए तो b प्लस सी को छोड़ देते हैं, a हमको उधर चाहिए तो a को उठा के उस तरफ लाते हैं। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि b प्लस सी बराबर 180 डिग्री और माइनस a। ऐसा लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ देखिए b प्लस सी बटे टू भी है, तो b प्लस सी बटे टू करने के लिए BC में 2 से डिवाइड किया है। तो एक तरफ अगर डिवाइड करते हैं तो मेरा गड़बड़ हो जाएगा, है ना। बैलेंस करने के लिए दोनों तरफ डिवाइड करना होगा। तो यहाँ लिखते हैं कि दोनों ओर 2 से भाग करने पर, तो यहाँ लिखते हैं कि दोनों ओर 2 से भाग करने पर। ठीक है मित्रों, तो यहाँ भाग दीजिए। यहाँ भाग देंगे तो यहाँ हो जाएगा मेरा BC बट्टे टू बराबर 180 डिग्री माइनस a बट्टे टू। अगर कुछ देर के लिए इसको अलग अलग करके लिखें तो यहाँ मेरा b प्लस सी बट्टे टू चाहिए तो चाहिए। ठीक है, इधर हमको a बट्टे टू चाहिए, हम इसको अलग अलग कर रहे हैं, a बट्टे टू बनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसको अलग करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 180 डिग्री बट्टे टू और माइनस क्या हो जाएगा मित्रों, a बट्टे टू। इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो इतना ही होगा, कैलकुलेट करके आप लोग देख लीजिएगा, भिन्न का घटाव कीजिएगा तो इतना ही होगा। देखिए मित्रों, इस 2 से इसको कैंसिल कीजिएगा तो यह क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। तो यहाँ से मेरा तैयार होकर के आया कि BC बट्टे टू जो है वह बराबर हो गया 90 डिग्री और माइनस a बट्टे टू के। ठीक है मित्रों, अब देखिए इस पार्ट को जो हमको सिद्ध करना था, जो चीज़ हमको सिद्ध करना है, ये इतना पार्ट हमको क्या करना है, सिद्ध करना है मित्रों। तो इस पार्ट में हमको यहाँ देखिए BC बटे टू मिल गया, BC बटे टू मिल गया। अब क्या चाहिए, यहाँ साइन चाहिए। इसके साथ अगर मेरा साइन हो जाएगा तो मेरे इस मतलब यह जो रिजल्ट चाहिए, इस रिजल्ट में मेरा लेफ्ट साइड मेरा क्या होगा, आ जाएगा, प्रूव्ड हो जाएगा। तो लेफ्ट को प्रूव्ड करने के लिए इसमें साइन लगाना होगा। तो यहाँ हम लोग करते हैं साइन लगाने पर, तो साइन एक तरफ तो लगा नहीं सकते हैं, बैलेंस करने के लिए दोनों तरफ लगाना होगा। तो यहाँ लिखते हैं हम लोग दोनों तरफ साइन लगाने पर। ठीक है मित्रों, यहाँ से हम लोग इस प्रश्न को यहाँ से उठा के यहाँ हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिखते हैं, एक बार मैं लिख दे रहा हूँ। यहाँ था मेरा BC बट्टे टू बराबर 90 डिग्री माइनस a बट्टे टू। यहाँ पे क्या किए, दोनों ओर साइन लगाने पर, दोनों ओर क्या करने पर, साइन लगाने पर लगा दीजिए। साइन लगाएंगे तो यहाँ हो जाएगा साइन कितना, b प्लस सी बटे टू बराबर क्या हो जाएगा, साइन 90 डिग्री और माइनस a बटे टू। ये हो जाएगा मित्रों। अब यहाँ से बात करें तो यह पार्ट तो हमको सिद्ध करना था, तो इसमें कुछ नहीं करेंगे, इसको ऐसे छोड़ देंगे। साइन b प्लस सी बटे टू
को छोड़ दिए क्योंकि हमको इतना चाहिए। साथ में हमको चाहिए cos a/2। तो देखिए यह एक तरह का फार्मूला का निर्माण कर रहा है। देखिए इतना को यदि हम लोग थीटा पढ़ दें, यह मेरा तत्काल अगर हम लोग थीटा मानते हैं तो यहाँ देखिए साइन 90 डिग्री और माइनस थीटा, तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है? cos थीटा। तो यहाँ से मेरा रिजल्ट प्रूव्ड हो गया। यहाँ से इसको लिखेंगे cos थीटा के जगह पे a/2। तो यही तो हमको लाना था कि साइन b + c/2 जो होता है किसके बराबर होता है? cos a/2 के। यह प्रूव्ड हो गया तो लिखेंगे प्रूव्ड, PROVED प्रूव्ड। ठीक है मित्रों, यह एग्जाम ऑफ मतलब बोर्ड मॉडल के लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए है ना, अच्छा क्वेश्चन है, बार बार पूछते रहता है, इसको अच्छा से समझिए। एक बार मैं फिर से बता रहा हूँ, कह रहा है कि ABC किसी त्रिभुज के अंतःकोण है। तो मान लिए कि ऐसा एक समकोण त्रिभुज है जिसमें इसका अंतःकोण मतलब अंदर वाली कोण ABC है, मान लिया। अब हमको दिखाना है कि साइन b + c/2 जो होगा वह बराबर होगा cos a/2 के। तो यहाँ से देखिए हमने क्या किया, यह रिजल्ट लाने के लिए हम लोग जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज में अंतःकोण को अगर जोड़ते हैं तो वह 180 डिग्री के बराबर होता है। तो हमने यहाँ लिख दिया कि किसी भी त्रिभुज के अंतःकोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। इसका मतलब हुआ इसका अंतःकोण ABC है, इसको जोड़ेंगे तो ABC को अगर जोड़ेंगे तो यह क्या होगा? 180 डिग्री होगा। यह मेरा एक इक्वेशन बन के तैयार हुआ। अब यहाँ से हमको सोचना है कि लाना क्या है। हमको लाना है b + c/2। तो हमको सबसे पहले BC चाहिए, तो BC को एक जगह लिखिए, एक उठा के इधर लाए, ठीक है। अब चाहिए BC के साथ हमको 2 भी चाहिए, तो BC के नीचे 2 चाहिए, डिवाइड किया हुआ, तो दोनों ओर क्या किया हम 2 से भाग कर दिए, तो दोनों ओर भाग दिए 2 से, तो ऐसा हुआ कुछ। अब क्या किया, यहाँ हमको a/2 चाहिए, तो a/2 लाने के लिए क्या किया, इसको अलग अलग किए, तो 180 डिग्री बटे 2 और माइनस a/2। अब यहाँ से देखिए BC/2 बराबर हो गया कितना, 90 डिग्री माइनस a/2, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या किए, हमको चाहिए ये पार्ट इतना तो आ गया, इसके साथ साइन चाहिए, तो साइन लाने के लिए हम लोग क्या किए, इसमें एक्स्ट्रा साइन लगाए। तो एक तरफ लगाएंगे तब तो गड़बड़ हो जाएगा, एक तरफ कुछ कर नहीं सकते हैं। जब भी करना होगा तो दोनों तरफ करेंगे। तो एक तरफ साइन लगाएं, इसका मतलब दोनों तरफ साइन किए। तो इधर साइन लगाएंगे तो इधर भी साइन लगाएं, तो यहाँ लगाएं, दोनों ओर साइन लगाने पड़ते। साइन BC + 2 बटे साइन 90 डिग्री माइनस a/2। अब यह एक फार्मूला का निर्माण करता है। तो ये तो रिजल्ट हमको चाहिए था रिजल्ट में। अब इसको तोड़ के देखिए, तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा होता है cos थीटा। यहाँ से मेरा रिजल्ट प्रूव्ड हो गया। ठीक है मित्रों, आशा करते हैं समझ में आया होगा। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। देखिए मित्रों, अब इस चैप्टर के 8.3 के लास्ट क्वेश्चन 7 नंबर को देख रहे हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि साइन 67 डिग्री प्लस cos 75 डिग्री को 0 और 45 डिग्री के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के रूप में व्यक्त कीजिए। मित्रों, हम लोग ने ऐसा ही क्वेश्चन 8.3 का जो बेसिक बता रहे थे, हम फार्मूला बता रहे थे, इससे जस्ट पहले वाले पार्ट में वहां ऐसा ही क्वेश्चन एक सोल्व करके मैंने पहले आप लोग को दिखा रखा है। ठीक है, अगर आप लोग नहीं देखे तो वहां जाकर के पार्ट 6 को जरूर देखें। ठीक है, तो यहाँ देखिए ऐसा ही सेम क्वेश्चन, जो बच्चे मेरे वह क्वेश्चन को देखे होंगे, वहां जो उदाहरण नंबर हम पता नहीं जो भी था उनको जो हमने बनाया था, तो वहां ऐसा ही क्वेश्चन था। इसको क्या करते हैं हम लोग मित्रों, जब भी इस तरह का क्वेश्चन रहता है कि 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच में दिखाना है दोनों को तोड़ के, तो दोनों में से दोनों को ही तोड़ देते हैं हम लोग। ठीक है, तो देखिए 67 डिग्री और 75 डिग्री दोनों ही क्या है, 0 और 45 से बड़ा है, तो 0 और 45 के बीच में लाने के लिए इस दोनों को ही हम लोग तोड़ते हैं। तो देखिए इसको कैसे हल करते हैं, दोनों को सोल्व करना है। दिया है प्रश्न से, लिखेंगे प्रश्न से दिया है कि साइन 67 डिग्री और प्लस cos 75 डिग्री। ठीक है मित्रों, अब इसको यदि हम लोग तोड़ेंगे तो दोनों को तोड़िए, तो साइन 67 डिग्री को लिख सकते हैं हम लोग, साइन 90 डिग्री में से कितना घटाएंगे कि 67 डिग्री होगा, तो शायद 23 डिग्री को घटाना होगा। घटाइए, 90 में से 23 को घटाइए तो क्या होगा 67 डिग्री प्लस, इसी तरह से cos 75 को अगर हम लोग लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं cos 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री, मतलब 90 में से 15 को अगर घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 75 डिग्री। अब यहाँ से सॉल्व कीजिए, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा होता है मित्रों cos थीटा, तो थीटा हो जाएगा कितना 23 डिग्री। तो मेरा देखिए साइन 67 डिग्री को हम लोग लिख दिए क्या cos 23 डिग्री प्लस, इसी तरह से cos 75 को हम लोग लिख रहे हैं, तो cos 90 डिग्री माइनस थीटा होता है साइन थीटा, तो साइन 15 डिग्री। मित्रों गौर से देखिएगा, यह जो मेरा यह पार्ट था इसमें मेरा
67 और 75 था, जो कि इस पार्ट में यहाँ से यहाँ जो हम लोग कन्वर्ट हो गए तो यहाँ क्या हो गया 73 और 15 डिग्री। तो यह देखिए 0 और 45 के बीच में 23 डिग्री और 15 डिग्री क्या है 0 और 45 के बीच में है, अतः यही मेरा क्या होगा आंसर होगा। ठीक है, आशा करते हैं मित्रों इस तरह का जो भी क्वेश्चन होगा इसको इसी तरह से तोड़ते हैं, दोनों को तोड़ दीजिए। ठीक है, तो आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को, अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हम जो भी वीडियो यहाँ डालें वह आप तक आसानी से पहुँच सके। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं फिर से आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।